यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। जिसे ध्यान के बाद कुछ ध्याना शेष न रहे, जिसे गाने के बाद कुछ गाना शेष न रहे, ये आत्मा खुद ही हो जाता है परमात्मा। जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष न रहे, जिसे पाने के बाद ध्यान हमारा हमेशा चलता रहता है। उपलब्धि क्या होती है? गान हमारा हमेशा चलता रहता है। उपलब्धि क्या होती है? सौभाग्यशालियों उसको ध्याओ कि जिसे ध्यान के बाद कुछ और ना ध्याना पड़े। अभी आप शुभम सागर जी से सुन रहे थे, मामा खुश होंगे, आइसक्रीम दिला देंगे, काका खुश होंगे, बढ़िया सी कोई चीज दिला देंगे, पिता खुश होंगे, संपत्ति में बड़ा हिस्सा दिला देंगे, माँ खुश होगी, चुपचाप कुछ रुपए पैसे थमा देगी, मित्र खुश होंगे, कोई अच्छी जगह घुमा देंगे। लेकिन अगर गुरुओं की संगति की तो गुरु तुम्हें तुमसे ही मिला देंगे, सिद्धों से मिला देंगे। मुनिराज सिद्धों के पड़ोसी हैं। पुखराज जी, प्रदीप जी, सिद्धों के पड़ोसी कौन है? महावीर के पड़ोसी कौन है? अगर हम मुद्रा की बात करें, तीर्थंकर प्रभु के उन गुणों को जीने वालों की बात करें, तो चलते फिरते सिद्ध हैं मुनिराज, सिद्धों के पड़ोसी हैं। वो जिस रस को लेते हैं उस रस की बात करते हैं। अब हमसे कोई किसी की बात करने लग जाए तो हमसे तो नहीं होता। संसार के काम की बात करने लग जाए तो वो हमसे तो नहीं होता। जिन्हें आत्मा की आनंद का अनुभव हुआ है, उन्हें फिर दुनियादारी की चीजें और बातें नहीं रुचती। आज सुबह हम देख रहे थे, अनेक युवा धोती दुपट्टा पहन करके 5:30 पौने 6 बजे मंदिर जी में एकत्रित हो गए और बढ़िया से अभिषेक कर रहे। जिन्हें भगवान की भक्ति का आनंद आ गया, अब वो इतने भोर में भी हाजिर होकर के आनंद का अनुभव करते हैं। और जिन्हें आज तक उसका आनंद नहीं आया, उन्हें बिस्तर और नींद अच्छी लगती। भक्ति का आनंद, सेवा का आनंद, पद विहार का आनंद और मुनि के वचनामृत के पान करने का आनंद का अनुभव लोग, यानी संसार की कितनी भी चीजें एकत्रित करो, वो सब यहीं की यहीं रह जाती हैं। बहुत तेजी से जीवन की धारा बहती जाती है। कहां सांस भी कहां हमारे थामने से थम पाती है। बारह भावना प्राकृत की एक सुंदर रचना है। केवल 12 छंद हैं। एक एक छंद में एक एक भावना भाई, और महाराज जी ने खोल करके रख दी कि इस पर आप संबोधित करें। सब जानते हैं, लेकिन जब हम मुनियों के मुख से सुनते हैं तो उसमें एक अलग तरह का रस आता है। रसोई वही होती है, जब मां बनाती है तो उसका अलग ही आनंद होता है। बात वही होती है, जब मुनिराज कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, तो उसका अलग ही आनंद होता है।
इस बहाने प्राकृत के कुछ शब्द भी आपके कान पड़ जाएंगे। आऊय अंजलि जलवगले दिनिचम। आऊ आयु, आहूय अंजलि जलवगले दिनिचम। सुखम धर्णम सुध सुधा पिदरा कुडुम्बी। मित्ताणिनाम सरिदावपुरित्थितुल्लम। संझासिरी सुरधर्णोब अनिच्यथी। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरती बिरिया जीव को न राखनहार। जिनने पुण्य किया है, धर्म किया है, वो तो आनंद से एक बार जाने को तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन जिनने जिंदगी भर आकुलता कमाई है वो जाते जाते भी आकुलता ही करते जाते हैं। आऊ अंजलि जलब गले दी निच्चम। हमारी आयु अंजलि के जल के समान हमेशा गलती जा रही है। अंजलि में जल लेके देखा कभी? बोलो ज्ञानी, कभी अंजलि में जल लेके देखो। आजकल तो अंजलि से पानी पीने का सिस्टम खत्म हो गया, नहीं तो एक समय था कि प्याऊ पर जाओ तो अंजलि में पानी पीने को मिलता था। और आपको कहीं देखने न मिले, मुनिराज के आहार देखने जाओगे तो अंजलि में पानी कैसे पिया जाता है, ये उनसे सीखने को मिल जाएगा। मुनिराज का स्वावलंबन भरा जीवन कहता है कि केवल अंजलि के पात्र से भी भोजन पानी पूरा हो सकता है। दूसरी चीजें एकत्रित करने के लिए इतना ज्यादा उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। आत्मार्थियों, आहू या अंजलि जलब गले दिनिचम। अंजलि में पानी लो तो एक एक बूंद करके धीरे 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 सारा गिर जाता है, शेष नहीं रह पाता है। ऐसे ही जीवन है, एक एक सांस जाती है, एक एक सांस जाती है, आयु का एक एक निषेक झरता जाता है। बैंक में जितना है उतना ही है, निकालते जाएंगे तो खर्च होता जाएगा, एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा, आयुष्य पूरा हो जाएगा। आऊ अंजलि जलब गले दिनिचम। सुखम धनम सुध सुधा पिदरा कुटुंबी। सुख हैं वो भी बीतते जाते हैं, धन है वो भी घटता बढ़ता जाता है। देखो कितने मुफालिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। अपन अजमेर को देख लो, इतनी बड़ी बड़ी नसिया, इतने बड़े बड़े जिनालय, इतनी अद्भुत रचनाएं, अभी तो ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल है। और एकल व्यक्ति, एक परिवार कोई ऐसा कर पाए ये तो और ही मुश्किल है। सोनी जी की नसिया देखी, कितना सारा सोने का काम, कितनी सारी पंच कल्याणक की रचना। जिस जमाने में मशीनें नहीं थी उस जमाने में लकड़ियों पर खोद करके सोने का काम, कितना भक्ति भाव रही होगी उन पुरखों में। आप लोगों की रुचि आज भी है देवशास्त्र गुरु की आराधना। उन लोगों की कैसी रुचि रही होगी। बोले शिखर जी की यात्रा पर जाना है तो जीने का मोह छोड़ो, क्योंकि गए और वापस आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। महीने महीने भर लग जाते, 2-2 महीने लगते थे, 3 महीने लगते थे, जैसे अब हमको लगते हैं। सभी पहले पैदल ही जाएंगे, गाड़ी में, बैलगाड़ी में जाता था सामान।
और अब तो मुनि संघों का विहार होता है तो एक तरह की समृद्धि श्रावकों में दूसरे ढंग की समृद्धि बड़ी है कि धन भी है और गाड़ियां भी हैं। तो अब महाराज जी का भी विहार कराना है तो महाराज जी भले पैदल चलते हैं, उनके पीछे 10-10 गाड़ियां। जरूरी नहीं है कि उनकी अनुमोदना हो कि चलो सब गाड़ी लेके, लेकिन करने वाले अपने हिसाब से। आज बहुत सुलभता हो गई साधनों की भी और यात्रा की भी। उस जमाने में ये सब करना तो ऐसे ऐसे लोग हो गए कि जिनने इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर ली, लेकिन आयु तो जितनी होती उतनी होती है, सभी चले गए। हमें चाहिए कि हम अपने आयुष्य का सदुपयोग करें। आयु अंजलि जलब गले दिनिचम सोखम धनम सुद सुदा सुत सुता पितरा माता पिता कुटुंबी, ये सभी चाहे मित्र वर्ग हो, ये बहती हुई सरिता के समान हैं। जीवन कैसा है? जीवन है एक पानी की बूंद है, बहती हुई नदी के समान। संध्याश्री, संध्याश्री, संध्याश्री मतलब संध्या काल की शोभा। कभी कभी संध्या काल को ऐसी सुंदर लालामी छा जाती है आकाश में, इतने तरह के बादल बन जाते हैं, इतनी सुंदर रचना होती है कि देखते रहो। ऐसा इंद्रधनुष खिंच जाता है कि देखते रहो, लेकिन देखते देखते विलीन भी हो जाता है। इस तरह से जीवन भी तो अनित्य है। इस अनित्यता में मोह की पट्टी जिनकी आंखों पर बंधी है, वे सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखते। मोही तो मोहियों की प्रशंसा करते हैं और ज्ञानी ज्ञान की खबर रखते हैं। पल पल घटती आयु है, पल पल मिटती देह, मोही कुछ समझे नहीं, ज्ञानी बने विदेह। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी कभी यहाँ आए थे, चतुर्मास किया था। यहाँ भी है ना, ये छोटे धड़ी की नचा, ये छोटे धड़ी, वो बड़े। ये कैसे पहचानते कि छोटा धड़ा है, वो बड़ा धड़ा है, वो बड़ा धड़ा है? तो हम इस चक्कर में, कल से इसी चक्कर में कि वहां कोई पूछता है तो हम समझ बोलते हैं बड़ा धड़ा, छोटा धड़ा। मतलब ये है कि ये इसी मंदिर में, ये नसिया जी में ही विराजमान थे, तप करते थे, त्याग करते थे, अद्भुत साधना करते थे। आज तप त्याग साधना तो जीवंत है, लेकिन उनका देह सहित जीवन नहीं है। शाश्वत होके कोई नहीं आया है। इस अनित्यता से लीलायमान संसार में एक ध्रुव चैतन्य स्वभाव शाश्वत है। पर्यायें बदलती जाती हैं, फिर भी आत्मा वही रहता है। आत्मा मरता नहीं है, अजमेर अजर अमर। और इस ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करने वाले ज्ञानी अपने स्वरूप की दृष्टि करते हैं, रूप की दृष्टि नहीं करते हैं। रूप को संभालने जाओगे तो स्वरूप बिगड़ जाएगा, और स्वरूप को संभालने जाओगे तो रूप बिगड़ जाएगा। देखो, स्वरूप को संभालने चले मुनिराज तो किस लॉन्च करते हैं, धूप में चलते हैं, धूल में बैठे रहते हैं, और रूप बिगड़ जाता है। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।